हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब बज रही है सुबह के 3 और हम 3 बजे उठ गए क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पर। तो बस ये नारायण तो अभी सो रहा है। जब तक हम करेंगे झाड़ू पोछा। तो मेरे पति ने लगाया झाड़ू और मैं लगा रही हूँ पोछा। और फिर ये उठा रहे हैं नारायण को ताकि थोड़ा नारायण का आलस सा उतर जाए। फिर ये भी नहा लेगा क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर नहा धोकर ही जाना चाहिए। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो ये नारायण का भी आलस उतरने लग रहा है धीरे धीरे। तो बस अब मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। और बस नारायण नारायण के पापा भी तैयार हो चुके हैं अब। तो बस अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। तो पहले पूजा की जाएगी। तो 4 बजने वाले हैं। 4 बजे तक हम बिल्कुल रेडी हो गए और अब जा रहे हैं नीचे। नीचे भी लाइट खुली हुई है क्योंकि नीचे भी झाड़ू पोछा कर दिया गया है और पूजा की तैयारी कर दी है मेरी ननद ने। तो बस हम नीचे आके पूजा करने लग गए। तो बस अब पूजा करी, आरती गाई और फिर भगवान का आशीर्वाद लिया। और पूजा करके हम तैयार हम तो तैयार हो गए थे, बट मेरी ननद और सास रह रही थी तैयार होने के लिए। यहाँ नारायण के पापा नारायण को सैंडल पहना रही है क्योंकि नारायण पूरा एक्साइटेड हो रहा था बाहर जाने के लिए। मैं जो पर्स ले रही थी उसको बार बार कह रहा था कि इसे उठाओ और चलो बाहर। तो बस मैं पर्स लिया और इसको गोदी लिया और हम चल दिए अब बाहर। तो बस मैं और मेरी ननद पहले घर से बाहर निकले और मेरे हस्बैंड सासू जी भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गेट लगाया। तो हम चल दिए और पहुंच चुके हैं शिव चौक, जहाँ पर हमने पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उन पर जल अर्पण किया। बस जल अर्पण करके हम बैठ गए रिक्शा में और रिक्शा में बैठकर हम जा रहे हैं बस अड्डे पर क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बस से सफ़र करेंगे। तो हम चुटकियों में पहुँच जाते हैं उस स्थान पर जहाँ हमें जाना है। तो बस माता जी का नाम लेकर हम आ गए हैं शाकुंभर। शाकुंभर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो बस हमें सही से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया। तो बस भैरवनाथ जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के हम मंदिर के बाहर आ गए। वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही थी, लाइन में 1-1.5 घंटा हो गया था लगे हुए। इसी वजह से बहुत गर्मी प्यास लग रही थी। तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बस मंदिर में आके फिर पानी पिया, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर बस अपना आगे चल दिए। नारायण को भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, गर्मी लग रही थी, तो इसको भी पानी पिलाया। और बस आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी क्योंकि नवरात्रि में तो माता के दिन ही है तो भीड़ तो मिलेगी ही ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस हम फिर चल दिए शाकुंभरी माता के मंदिर में। तो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, दोनों तरफ दुकान लगी हुई थी। स्टार्टिंग में तो प्रसाद प्रसाद की, लेकिन आगे चलकर तो पूरा बाजार ही भरा हुआ था, मेला लगा हुआ था। कोई किसी ने दुकानें लगा रखी, कोई हाथ में ही लेके घूम रहा। ऊंट झूले सब लगे हुए थे, मज़ा आ रहा था देखने में। तो बस ऐसे ही हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये झूले लगे हुए, मन कर रहा था झूलने का, पर फास्ट रखा हुआ था तो ऐसे गोल गोल घूमते तो चक्कर भी आ सकते थे, इसलिए बस हम झूले नहीं। और ये लेटते लेटते अपनी मन्नत मांगते हुए जा रहे हैं। ये मेरे रास्ते में चप्पल टूट गई जब हम जा रहे, तो बस मैंने इसको पन्नी में कर लिया। और नारायण को लगी भूख तो भंडारे में कढ़ी चावल मिल रहे थे, तो पहले नारायण को कढ़ी चावल खिलाए। हमने तो किसी ने नहीं खाई। मेरा ननद का तो व्रत है, मेरे हस्बैंड और सासू जी का नहीं। पर पहले प्रसाद चढ़ाना था तभी कुछ खाना था, लेकिन नारायण को तो खिलाना जरूर था क्योंकि इसको भूख ज़्यादा लग रही थी। फिर इसको ना आइसक्रीम दिख गई तो कहने लगा कि अपना आप ही इशारा करने लगा आइसक्रीम की तरफ। तो फिर इसको एक आइसक्रीम भी दिलाई। तो फिर हम फिर बड़े आ गए। और ये अच्छा था, रिक्शा में औरतें बैठी हुई जा रही थी। रिक्शा नहीं, क्या बोलते हैं इनको, रेड़ा। और रेड़ा में बाइक लगा रखी थी, ये सही है। पर हम तो पैदल ही चल रहे थे। कम से कम हमें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पैदल ही चलना पड़ा, इतनी पीछे हमें रोक दिया गया था। फिर वहाँ से यहाँ तक हम पैदल ही पैदल आए। और यहाँ पर बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई थी। और बस जैसे न तैसे करके हम लाइन में लगे और माता के दर्शन किए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सही से हम वीडियो भी नहीं बना पाए। फिर हमने माता के दर्शन करके हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जा रहे हैं हम थोड़ा पानी पीने के लिए क्योंकि
कहीं पर सही से पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड को पता था कि यहाँ पर पानी मिलता है, तो हम गए। वहाँ पर एक नल लगा हुआ था, तो बस वहाँ पर बैठ के हमने पानी पिया। थोड़ी देर बैठे, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है, पीछे तक बहुत ही लंबी, बहुत ही दूर तक, कम से कम बहुत ही ज़्यादा। क्या कहूँ, हम तो सोच रहे थे अगर हम पीछे लग जाते तो पता नहीं रात तक भी नंबर नहीं आता। पर जैसे न तैसे करके हम एडजस्ट हो गए लाइन में, और हमें 1.5 से 2 घंटे के अंदर माता रानी के दर्शन हो गए। फिर बस हम आगे बढ़े, बाजार में कुछ सामान देखे। ये सामान लगे हुए हैं नारायण के लिए, कुछ देख रहे थे। यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी का ही सामान था, तो हमने थोड़ा किचन का सभी सामान ले लिया। तो एक ये मैंने मैशर लिया, एक चमचा है, एक पोनी है, क्योंकि थोड़ा सब्जी कभी कभी सही से घुट नहीं पाती, तो इससे हम मैश कर सकते हैं। तो मुझे ये पहले से ही चाहिए था, यहाँ पर मिल गया था, ले लिया। क्योंकि ये हमें 100 रुपये में 3 मिल रहे थे, तो बस हमने 3 चमचे लिए, एक मैशर, 2 चमचे, एक चावलों के लिए, एक सब्जी के लिए। सामान तो यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा था, पर लेना तो वही था जो हमें काम का, बिना फालतू में ले नहीं सकते थे। गाड़ियाँ थी लकड़ी की बनी हुई, ट्रैक्टर, साइकिल, घड़ियाँ, पेंटिंग, बहुत कुछ था। मन कर रहा था ले लो, पर क्या खरीद लेगी। तो फिर एक नारायण के लिए बस ये खिलौना लिया, जिसके नारायण ने घर आते ही इसके दोनों तरफ से दाने निकाल दी, जिस वजह से ये अब बज भी नहीं रहा है। तो बस इस दुकान पे से सामान लेके अब हम बढ़ गए हैं आगे, और ये आ गए हैं हम थोड़ा और आगे। यहाँ पर चूड़ियाँ, कपड़े, पर्स, ज्वेलरी का A to Z सामान, यहाँ तक कि मेकअप का भी सामान मिल रहा था। पहले नारायण के लिए घुंघरू लेना सोचा, फिर मना कर दिया, क्योंकि नारायण जब डांस करता है ना तो एकदम चमचम होती है, तो अच्छा लगता है। फिर बस लिया नहीं, कैंसिल कर दिया लेना। तो फिर हम बस आगे बढ़े, फिर और दुकान पे देखा, प्रसाद लिया घर के लिए, क्योंकि जब कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो घर के लिए भी प्रसाद लाना होता है, जो पूरे परिवार में बांटा जाता है। तो प्रसाद लेके फिर बढ़े हम आगे, क्योंकि प्रसाद तो ज़रूरी है, और कुछ लो या ना लो प्रसाद ज़रूर लेना है। फिर यहाँ से मेरी सासू जी देख रही है अपने लिए चूड़ियाँ, तो उन्होंने भी एक जोड़ी चूड़ी खरीदी। और बस फिर ये नारायण भी कुछ ना कुछ छेड़ने लगा। मैं तो बहुत कुछ देखा, पर लिया मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ये सामान देखने में सिर्फ मज़ा आता है, ख़रीदने में नहीं। मैंने बहुत ही कम होगा जो दुकान की वीडियो नहीं बनाई है, उस दुकान पर गई नहीं। मैंने हर दुकान पर गई हूँ और सामान देखे हैं, क्योंकि लेने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, सामान को छेड़ने में मज़ा आता है। तो बस मेरा वही काम है। पहले तो मैं सोच रही थी अपने लिए चूड़ियाँ ले लूँ, पर फिर मैंने ली नहीं। फिर हमने पिया गन्ने का जूस। इतना गन्ने का जूस बन रहा था, इतने मैं मेरी ननद और सामान देखने लगे। तो मैं पहले हेयर बैंड लेने की सोच रही थी, फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि इनमें बाल इलझ जाते हैं जल्दी से। और अंगूठी अंगूठी का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, माला भी नहीं मैं ज़्यादा पहनती। तो बस ये तो बस ऐसे देखने के लिए हम चले गए। सामान तो अच्छा लग रहा था, चूड़ी, कंगन सब, पर मुझे लेना नहीं था। ये बच्चों का सामान भी मिल रहा था। बच्चों को तो आकर्षित करने के लिए यहाँ कई चीज़ें थी कि बच्चे को दिखे और बच्चों की तरफ आकर्षित हो जाए। नारायण को भी तोता दिख गया था, तो कह रहा था मुझे ये दिलवा दो, पर दिलवाया नहीं। तो बस अब ये हमारा गन्ने का रस बनकर रेडी हो चुका है, जिसको पहले मेरी ननद पी रही है, फिर मेरे लिए भी एक गिलास बनकर आया है, जिसमें पी रही हूँ। पहले तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि हमने हर बार पिया था नमक वाला, और ये नमक का नहीं था, तो एकदम अजीब सा लगा। पर ठंडा था तो पीने में मज़ा आ गया। नारायण को भी पिलाया। फिर हम बड़े और आगे। यहाँ पर मेरी ननद सोच रही थी पायल लेनी, पर फिर ली नहीं। यहाँ पर कई सामान क्या ले क्या नहीं, बस फिर लिया ही नहीं कुछ। बस मेरी सास जी ने अपने लिए चूड़ियाँ ली, नारायण के लिए एक खिलौना लिया, और 2-3 किचन के सामान, बस यही ख़रीदा हमने। ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि पसंद तो बहुत चीज़ आ रही थी, पर ये चीज़ें अधिकतर अच्छी नहीं निकलती, इसलिए बस इनको लेने की टाली करी हमने। अपना बस दुकान पर गई, देखने में मज़ा आ रहा था, बस इतने। इस दुकान पे बिल्कुल सेम ऐसे ही सामान था जहाँ से हमने चमचम ऐसे ख़रीदा,
पर फिर हम बढ़ गए और आगे, क्योंकि अधिकतर दुकानों पे सेम सामान ही मिल रहा था। यहाँ मेरी ननंद की रिंग देख रही थी, चूड़ियाँ देख रही थी। ये अच्छी लग रही थी, एक बार मैंने सोचा ये ख़रीद लूँ, फिर ये ना कपड़ों में लचती है तो अच्छी नहीं लगती, और हल्की भी होती है तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बस मैंने इनको भी लेने की टाल करी। फिर हम एक दुकान पे पहुँचे जिस पर इतने सुंदर सुंदर कड़े मिल रहे थे, पर ये सारे कंगन बड़े साइज के थे। तो बस फिर मैंने लिए नहीं, जो मुझे पसंद आया वो बड़े साइज का निकल गया। तो बस फिर मैंने लेने की टाल की और हम फिर बड़े और आगे। यहाँ पर पूरा किचन का सामान है इस वाली दुकान पर हमें किचन के लिए जो चाहिए था हम ले चुके थे, और बस फिर तो हम आगे ही बढ़ रहे थे। तो यहाँ से बस हमने एक छलनी और ले ली, क्योंकि इस दुकान पर हर माल 10 रुपये का मिल रहा था, और जहाँ पर इतना सस्ता सामान मिले वहाँ से कुछ ना लो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये छलनी ली क्योंकि कभी कभी तेल में जैसे कुछ फ्राई करते हैं तो रह जाता है, तो तेल छानने के लिए, घी छानने के लिए लिए। और ये बस आगे पहली बार मैंने देखा मेले में कपड़े की भी दुकान लगी हुई है, क्योंकि अब तक मैंने जितने मेले देखे पहली बार ही था कि किसी की दुकान पर कपड़े की भी लगे हुए हैं। और बस फिर हम आगे बढ़े, रबड़ लेने की भी सोची, फिर वो भी टाल की कि रबड़ तो है ही। फिर बस नारायण के लिए एक चश्मा ख़रीदा, पहले ये ट्राई किया, ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक और देखा, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और फिर बस नारायण के लिए पसंद किया गया रेड कलर का चश्मा, क्योंकि रेड कलर के इसने कपड़े पहने हुए थे तो इसको रेड कलर का ही चश्मा दिला दिया, वो भी ट्रांसपेरेंट, जो बहुत अच्छा लग रहा था नारायण पर। नारायण एकदम हीरो लग रहा था। तो आप देखिए नारायण को, नारायण चश्मा लगा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, ये सोच रहा है पता नहीं आज तो क्या हो रहा है। तो बस अब हम बढ़ गए और आगे। नारायण अपनी बुआ के साथ आ गया है अब, और अपना चश्मा लगा के इतरा रहा है। मैं इससे पूछे क्यूट बाबू कौन, तेने कह रहा मैं। और बस यहाँ पर ये खाने लगे हैं कढ़ी चावल भंडारे वाले, क्योंकि भंडारे वाले कढ़ी चावल नहीं खाए तो क्या खाया। और फिर मैंने भी अपनी चप्पल कटवा ली और हम आ गए हैं बाहर। जय माता दी।